लाठी गोली के सरकार का पोल खोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। यह मुख्तर सकबन सत्ताधारी जो अहंकार में बैठा है, री एग्जाम के मांग पे जो नाक भींच कर ऐठा है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष का भी शर्म तोल रहा हूं। हाँ, मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। कि मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं हमें कायर, और बरसाते हैं लाठियां ये आज के जनरल डायर। रंजीत भाई, ये बताओ कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, इतना घोटाला सुनने में आ रहा है, स्टूडेंट मार खा रहा है, जहाँ देखो आए दिन लाठी चार्ज हो रहा है, इसमें क्या लग रहा है, किसका गलती हो सकता है? देखो भाई, किसी एक का गलती बताना हम मेरे अनुसार जायज़ नहीं है। जैसे पहला गलती है पूरा बिहार हो या देश के जनता का, दूसरा गलती मोदी जी का, तीसरा गलती बिहार सरकार का। स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, सुनो। अभी लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के मुद्दा था जिस पे लोग प्रोटेस्ट किया। उसमें सबसे बड़ा जो हुआ तोड़ फोड़ अगजनी का हुआ, वो हुआ अग्निवीर को लेकर के। अग्निवीर जैसा इतना बड़ा मुद्दा जो पूरे नेशनल लेवल पे था, उस पर कितना भी तोड़ फोड़ हल्ला मचाया। पहले जो भी अपने हो सकता था शांति तरीके से लोग प्रोटेस्ट किया, सरकार नहीं सुनी। ट्विटर ट्रेंड करना, सोशल मीडिया पे इतना जितना बन सकता था लोगों से चाहा कि मतलब हम आसानी तरीके से जो जिसमें तोड़ फोड़ ना हो, किसी तरह का नुकसान ना हो देश का, या तो देश का किसी भी तरह के सार्वजनिक स्थान पे जो भी है, चाहे तो रेलवे हो चाहे तो कुछ भी हो, लोग चाहा कि हम आसानी से जो भी मतलब हो सकता है साधारण तरीके से अपना मौन रह करके प्रोटेस्ट करें, उसमें सुन ले। सरकार नहीं सुनी। अब सरकार नहीं सुनी तो लोग उग्र हुआ तो तोड़ फोड़, जहां तहां रेल जाम, सब कुछ हुआ। बावजूद इसके पटना में देखा था कि एक कार जलाते जिसमें वो लड़का बहुत रोता दिखता था, जिसका कार था। तो ये सब होने के बाद सिंपैथी सरकार की तरफ चला गया, और सरकार जो है लोगों पे, जो बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा था उस पर कई तरह के केस कई जगह पे हुआ, लेकिन सरकार अपना बात से पीछे नहीं हटा। अब आते हैं जनता के ऊपर का है। जनता के ऊपर का है, हम बोल रहे हैं कि गलती उसका है कि जब भैया दिखा था कि इतना एक जो लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लोगों का ही नहीं सुन रहा है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन, जिसमें कि जो जनता का अनुमति हो कि हाँ हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ हो तो हो। अब उसमें जनता का ही जब नहीं चल रहा है, 99% जो लोग खास करके डिफेंस को जो जानता हो वो चाहता था कि अग्निवीर हट जाए, जैसा योजना हटे, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके जनता का जब नहीं चला तो लोकतंत्र बचा कहाँ। ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल है जिसमें हम अग्निवीर इसलिए बोल रहे हैं कि जो नीचे से लेकर के ऊपर तक लाई के जितने लोग हैं सब इससे अवगत है, चाहे तो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, गांव घर में लोग बैठा होगा जो सुन रहा होगा, वो भी इसी से अवगत है। इसलिए हम अग्निवीर योजना को ले रहे हैं। तो जब जनता को ये बात पता है कि जो अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है वो एक डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, जो सामने दिख रहा है, कई बिल ऐसा आया, चाहे तो किसान बिल हो, चाहे तो ई हो, इसके अलावा कई तरह के ऐसे बिल आए जो जनता का जिसमें सहमति नहीं था, बावजूद इसके सत्ता जो है वो अपना दिखाया डिक्टेटरशिप और लागू किया। तो जब लोगों को दिख रहा था, बावजूद इसके लोकसभा में एक तरह से अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं बीजेपी का, तो यहाँ पे जनता का गलती। दूसरा गलती, नीट के एग्जाम को लेते हैं। हाँ, नीट के एग्जाम को लेते हैं, परफॉर्मेंस खराब हुआ, वही सबका असर है। लेकिन इतना भी हम नहीं बोल सकते हैं, आखिर वो सत्ता में है, दूगो कुर्सी नीचे, दूगो तो अच्छा ही अलग अलग बात है कि दूगो नीचे पैर जो है किसी और का है, चाहे। लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं कि अब मोदी जी का गलती क्या है। मोदी जी जैसे पूरे हमारा जो राज्य है, जो देश है, वो कई राज्यों को कंट्रोल अपने ऊपर रखा है, ठीक है, उसमें बिहार भी आता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है चीजें, उससे प्रभावित कहीं ना कहीं स्टेट होता है। तो नीट को एग्जाम को अगर हम लेते हैं तो नीट में जो कांड किया, इतना बड़े लेवल पे घोटाला हुआ है, पटना, रांची, यहाँ तक कि गुजरात के कई सिटी था जहाँ पे बाकायदा एफआईआर में ये दर्ज है कि लोग ऐसे हरकतों में पकड़े गए हैं। बावजूद इसके ना सीबीआई जांच होता है, ना ढंग का कोई उस पर रिपोर्ट आता है। बीजेपी जो सत्ता में है, वो जो बच्चे हैं, क्या बोलते हैं, नीट का, वो कितना तड़पता है, कितना कुछ करता है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद भी उसको सीट नहीं मिल रहा है। जो पिछले कई वर्षों का अगर हम ट्रेंड देखें तो उसको बहुत मैंने भौचक्का करने वाला चीज था, तो उसके बाद भी उस चीज को कैंसिल नहीं करता है। तो उससे सीखते हैं नीतीश कुमार। आज बीपीएससी सीख रहा है उसी से कि नीट में कितना भी, अग्निवीर में कितना भी कांड कर लिया लोग,
लेकिन उसको तो हुआ नहीं, एग्जाम अब करवा बावजूद पाया। इसके बीजेपी सत्ता में आई। हाँ तो नीतीश कुमार इसे सीख रहा है, 25 के चुनाव आ रहा है तो उसको पता है कि हम आज कितना भी लोग छटपटा लेगा, कितनों कुछ कर लेगा, रोड पे आएगा लाठी मारेंगे, रोड पे आएगा वाटर कैनन चलाएंगे, बावजूद इसके हमको सत्ता में आना ही है। तो काहे इस बात को मानेगा? पब्लिक है जो वोट देता पब्लिक है बेवकूफ। बेवकूफ है। अभी जैसे चूरन चटा देगा किसी और चीज का, अभी बहुत सारा आने वाला अभी है। बहुत सारा अभी इलेक्शन तक में कितना मुद्दा ऐसा उठेगा जो ये सब मुद्दा बीपीएससी छूट को जाएगा। बीपीएससी को खत्म करने के बाद बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी जो बिहार एसएससी TRE सीजीएल टीचर जो है, वाला, TRE टीचर वाला टीचर का टीआरई 4 आ रहा है। तो है। इन सब में चूरन चटा करके बीपीएससी जो भाई इतना जान लो, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, चाहे तो वो नेशनल लेवल पे डीएम वगैरह चाहे हो, चाहे तो स्टेट लेवल पे जो एसडीएम वगैरह हो, जो भी बीपीएससी के थ्रू बनते हैं, तो भाई जो एक बड़ा लेवल पे सरकार को चलाने में जो साथ देता है, वो इस एग्जाम के थ्रू जाते हैं। कहीं ना कहीं शासन चलाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और ऐसे एग्जाम में इतना बड़ा धांधली का होना साफ साफ पता चल रहा है कि जो बापू परीक्षा सभागार, पता नहीं क्या है उसका नाम, एशिया का सबसे बड़ा हाँ, परीक्षा उस जगह पे सभागार है। उतने लोगों के साथ जैसे ये हुआ है, केवल ये नहीं था, इसके अलावा कई ऐसे सेंटर थे जहाँ पे देखने को मिला है कि धांधली हुई है। तो इन सबको रख करके एक जांच होना चाहिए था प्रॉपर। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आता उसके तहत देखना चाहिए था कि हाँ क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको तो कुछ असर नहीं हो रहा है। बल्कि ऐसा देखने में लग रहा है कि जो बीपीएससी का जो आयोग है उसको सब कुछ पता है कहाँ कहाँ क्या हुआ। अरे आयोग फायोग का कब चाहिए, जो गवर्नमेंट है, हाँ। गवर्नमेंट जो चाह जाएगी हाँ। वो बोलेगी इसके इशारा पे काम करता है। आज ये जो मन्नू, लेकिन वो तो दिखावा कर रहा है कि फ्री हैंड में है बीपीएससी। ये सब कहने की बात है भैया, हम भी जान रहे हैं, तुम भी जान रहे हो, जो लोग हैं बेवकूफ़ नहीं है। अगर ये चाह जाएगी गवर्नमेंट कि हमको री एग्ज़ाम लेना है, तो बीपीएससी बाध्य है इस चीज़ को वो करवाएगी। बिल्कुल समझ गए? तो इसीलिए हम बोले कि तीनों की गलती है, जनता का सबसे ज़्यादा, मोदी जी जो ऐसा सीख दिए हर एक स्टेट को कि जिद में रहे और कुछ होना है नहीं, और तीसरा फिर आता है ये अपना ये जो चचा है। बावजूद इसके हम बोलेंगे जितने चाहे तो छुटपुटिये नेता हों, चाहे तो विपक्ष के हों, इनको भी देखा जा रहा है कि उस लेवल तक आकर के अपना एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो केवल एक को गलती हम नहीं बोलेंगे, इसमें पूरा का पूरा है। बाकी नीतीश कुमार जी तो इस चीज़ से अवगत हैं कि हमको सत्ता में कैसों करके एने रहे चाहे उन्हें रहे आना ही है। उनको ट्रिक पता है कैसे आना तो है। बिहार के अब जनता पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। बाकी जो एक बीपीएससी का अभ्यर्थी अभी जो रोड पे लाठी खाता है, जो उसके घर में माँ है जो उसके लिए क्या सोचती है, उस सब को जोड़ करके कुछ पंक्ति है जो हम लिखे हैं। अगर आपका आदेश हो तो हम वो सुनाएं। जरूर, हम लोग तो वही सुनना चाहेंगे। और हमारे जो लाठी गोली के सरकार का पोल खोल रहा हूं, हाँ मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। ये मुख्तर सकबन सत्ताधारी जो अहंकार में बैठा है, री एग्जाम के मांग पे जो नाक भींच कर ऐठा है, तो बीपीएससी के अध्यक्ष का भी शर्म तोल रहा हूं, हाँ मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। कि मौन रहा हूं अब तक तो ये समझ रहे हैं हमें कायर, और बरसाते हैं लाठियां ये आज के जनरल डायर। तो क्रांति की आवाहन कर क्रांति वीर टटोल रहा हूं, हाँ मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूं। कि मैया मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, अरे मैया मेरी नजर टिकाए पल पल यही बोलती है, बिटवा लाठी ना खाइयो फोन करके रोती है। अरे कोई तो सुने गुहार मेरी, मैं डर डर डोल रहा हूं, हाँ मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूँ, हाँ मैं सत्ता का सताया बीपीएससी अभ्यर्थी बोल रहा हूँ। अब जो है हम चंद शब्दों में ये समेटने का काम किए हैं। बाकी क्या आपको लगता है वो अपना राय कमेंट सेक्शन में दे करके जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए मुद्दे के। अभी बीपीएससी का पता नहीं क्या ये लोग आगे करेंगे नहीं करेंगे, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।